हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो मेरा SBI PO प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कल यानी कि 1 नवंबर को 4th शिफ्ट में था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि अपने सब्जेक्ट वाइज मेरे कितने कितने अटैम्प्ट्स रहे हैं और लास्ट ईयर की अगर कंपैरिजन करें तो इस ईयर का जो एग्ज़ाम आया है मतलब मेरी शिफ्ट का, तो उसका लेवल क्या था, मतलब वो टफ़र साइड था या ईजियर साइड था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सेक्शन इंग्लिश जो है हमारा ओपन होता है और इंग्लिश में जो मेरे अटैम्प्ट हैं वो हैं 21। यहाँ पर मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट्स इसलिए नहीं करे हैं बिकॉज़ एक्यूरेसी का मुझे मतलब लगता है कि मैं एक्यूरेसी बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहती। तो जितने क्वेश्चन मुझे 100% लगता है कि हाँ ये सही होंगे उतने ही मैं मार्क करती हूँ इंग्लिश में, इसलिए मेरे अटैम्प्ट थोड़े कम हैं। वरना इंग्लिश डूएबल थी, मतलब अगर कोई जिसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है रीडिंग की तो वो 25+ तो कर ही सकता था। ठीक है, उसके बाद सेकंड सेक्शन जो हमारा ओपन होता है वो है हमारा मैथ्स का, और मैथ्स में मेरे टोटल अटैम्प्ट्स हैं 24। और मैथ्स सेक्शन की अगर हम बात करें तो ये मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बट हाँ बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव मैथ का सेक्शन था कल। मतलब जो इसमें डीआईज़ थी, लाइक एक डीआई थी मुझे याद है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पेट्रोल और डीजल, इन सब की थी। मतलब सब सारा डेटा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कुछ भी आपको गिवन नहीं था। जैसे इस डीआई की अगर हम बात करें तो उसमें हमें टोटल दे रखा था, और ये दे रखा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने परसेंट हैं टोटल के, और साथ ही हमें पेट्रोल और डीजल वाले का डिफरेंस दिया हुआ था। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि हमें पूरा डेटा जो है वो कैलकुलेट करना था, पूरा अपने पास निकालना पड़ता डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। और जो ABCD करके जो उसमें दे रखा था, तो सबका डेटा निकालना बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसा नहीं था कि आप एक दो का निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे और आगे बढ़ सकते थे। इस तरीके से एक दूसरी डीआई एक और थी, उसमें भी पूरा डेटा कैलकुलेट ही करना पड़ता। तो कैलकुलेटिव था मैथ्स का सेक्शन, और अगर किसी की स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो 25+ तक जा सकता था, बट 30+ जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। मतलब वो उतना इजी भी नहीं था मैथ का सेक्शन। ठीक है, उसके बाद जो सेक्शन ओपन हुआ वो था रीजनिंग, और रीजनिंग में मेरे यहाँ पर हैं 22 अटैम्प्ट्स। रीजनिंग में यहाँ पर एक्चुअली एक पज़ल जो था, जो पज़ल थे इसमें सारे वो काफ़ी टाइम टेकिंग थे। कुछ पज़ल अगर आपने मतलब हंट कर लिया अच्छे से कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग है पज़ल जो आप बहुत इजीली बना लेते हो, तो अगर आपने वो निकाल लिया और उसको जल्दी से कर लिया तो अलग बात है। बट अगर आप किसी पज़ल में स्टक हो गए तो वहाँ पर टाइम एकदम से उड़ जाता है, क्योंकि मिलते भी आपको काफ़ी कम टाइम में, आपको पता ही है। और रीजनिंग का सेक्शन तो मेरे 22 ही हो पाए हैं। इसमें एक क्वेश्चन मेरा बन गया था बट मैं उसके आंसर्स मार्क नहीं कर पाई। तो ओवरऑल मेरे अटैम्प्ट्स जो हैं वो 67 हुए हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं है, बट हाँ ख़राब भी नहीं है। आई मीन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चांसेस हैं कि हो जाने के क्लियर। अब अगर बात करते हैं प्रीवियस ईयर से, तो प्रीवियस ईयर जो लेवल है इंग्लिश का तो ऑलमोस्ट सेम ही था, और मैथ्स का इससे थोड़ा और डिफ़िकल्ट था, मतलब 20s तक पहुंचना भी बहुत डिफ़िकल्ट था। और रीजनिंग की बात करें तो वो थोड़ा ईजियर साइड था। जितना मैं अपनी शिफ्ट के एनालिसिस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ गाइस। ठीक है, जैसे इस बार जो मेरी शिफ्ट थी और पिछली बार जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उस शिफ्ट की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग में बात करें तो एक जनरल पर्सपेक्टिव आप बना सकते हैं कि अगर आपका एग्ज़ाम 4th और 6th को है तो आप लोग क्या करिए कि इंग्लिश में तो आप सबसे ज़्यादा रीडिंग पे वर्क करिए, लाइक RCs वगैरह इन सब की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। आपकी रीडिंग की स्पीड जितनी ज़्यादा अच्छी होगी ना, आप इंग्लिश में उतने मार्क्स फेच कर पाएंगे। और फिर बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में आप कैलकुलेटिव डीआईज ज़्यादा लगाइए, आप इजी डीआईज मत लगाइए। आप ऐसे लगाइए लाइक जिसमें या तो 2 पाई चार्ट हो, या फिर ऐसी डीआई हो जिसमें डेटा पहले पूरा एक्सट्रैक्ट करना हो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हो, इस तरीके की डीआई लगाइए। और रीजनिंग की बात करें तो थोड़े जो टाइम टेकिंग पजल्स होते हैं ना, दो वेरिएबल वाले, सिंगल वेरिएबल वाले तो बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि सारे के सारे पजल डबल वेरिएबल थे। वैसे आप पजल लगाइए ताकि आपको हेल्प मिले, आपकी स्पीड उसमें इंक्रीज़ हो जाए, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, जिनका भी 4th एंड 6th नवंबर को एग्ज़ाम है SBI PO प्रीलिम्स का। एंड मेरा तो अब एग्ज़ाम 5th नवंबर को IBPS PO मेंस का है, तो उसके बारे में भी एग्ज़ाम के बाद मैं आपको ज़रूर बता दूंगी कि एनालिसिस वगैरह की उसकी वीडियो आ जाएगी कि कैसा उसका लेवल रहा है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में और इस साल में। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।